हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो ये वीडियो जो मैं ये शूट कर रही थी, ये ना 13 की है। 13 इवनिंग में मैं एक खिचड़ी कूट रही थी, तो ये उस समय का क्लिप ली हुई है। खिचड़ी क्या बाजरा गर्म करता है, तो है ना, सर्दी के दिनों में खाना है ना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये मैं बाजरा कूट कर ये उसकी खिचड़ी बनाते हैं। फिर हमारे यहाँ नहीं, इसे तेल के साथ खाया जाता है। ये मेरा बेटा है जो शैतानी कर रहा है, इसके हाथ में लड्डू बनाए थे ना, वो लड्डू थे। तो है ना, वैसे ये बदमाशी करता है, देखो ऐसे करके बहुत ज़्यादा शैतान है। तो बैठ के लड्डू खा रहा था, मैं वो कूट रही थी। तो मैं ये बोल रही थी, ये ना ये तेल के साथ खाई जाती है तो बहुत ज़्यादा गर्म करती है, और हेल्थ के लिए ऑफिशियली मतलब बहुत अच्छी होता है। तिल का तेल तो वैसे भी हेयर के लिए, स्किन के लिए अच्छा होता ही है। अब ये मैंने खिचड़ी कूट ली है। अब मैं सारा साफ सूफ कर रही हूँ, जो भी ऐसे थोड़े बहुत दाने बिखर जाते हैं खिचड़ी हम कूटते हैं। तो कहते हैं ना, अनाज का दाना पैरों में नहीं आना चाहिए। तो मैं सारा झाड़ के, जो भैंस की बाल्टी होती है हमारे उधर, सांदी होती है ना, तो मैं उसमें डाल देती हूँ, फिर यहाँ वहाँ नहीं फेंकते उसको। तो मैं ये सब कुछ कर रही थी। मेरी बेटी है, ये कपड़े तय कर रही है। ये ऐसे छोटे छोटे काम बहुत अच्छे से कर लेती है। ये बीच में मेरी छोटी वाली बेटी है, इधर ही है ना, हमारे पड़ोस में ही रहती हैं। बाइसा, ये इनके मतलब फ्रेंड हैं, बच्चे हैं हमारे गांव के। तो ये ऐसे एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। और ये हो रहा है हमारे छत पे हमारा दूध गर्म, ये खिचड़ी रखी है। इसमें हमारे यहाँ ना मतलब चने की दाल मिलाई जाती है। ये बन गई आज, जो खाने के बाद है ना, खाते हैं जब इसको तिल के तेल के साथ। मेरा बेटा है ना, उसको स्मेल नहीं देती है। देखो, ये दोनों हाथों में मेहंदी लगा के बैठी थी, और इसे मेरे हाथ से खाना खाना था, तो मैं इसे मेरे हाथों से खाना खिला रही थी। बहुत खुश हो रही थी, देखो ना मम्मा, मेरे हाथों में ऐसे मेहंदी लग रही है, मुझे खाना खिलाओ। तो मैं इससे बोल रही थी, जब तेरी शादी हो जाएगी ना, ऐसे तेरी मेहंदी का फंक्शन होगा ना, तब ऐसे ही मेरी बेटी ऐसी मेहंदी लगा के बैठेगी, मैं उसे ऐसे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। तो एक जब ऐसा कुछ सिचुएशन होता है ना, तो अंदर से नहीं फील होता कि हमारी बेटियां बड़ी हो रही हैं ना, अभी भी मेहंदी लगाने का शौक होता है, और मम्मा से पैम्परिंग करवाने का। तो ये दोनों भाई बहन मूंगफली खा रहे हैं। उसने मेहंदी देखो हटा के धो भी ली, मतलब हाथ से मेहंदी निकाल दी थी। 5 मिनट लगानी होती है, पर मेहंदी लगाने का शौक है। और ये जो हमारे पड़ोस में है, मतलब पास में है, उनकी क्या है, बेटियां हुई हैं, 2 बेटी हुई हैं उनके। तो उनकी बच्चियों के लिए ये हाथ से सिले हुए मैं टोपे बना रही थी, उनको सिल रही थी। मेरा बेटा जाता है उनको खिलाता है, बोलते मम्मा वो छोटा बाबू है ना, उसको सर्दी लग जाएगी, आप टोपा सिल देना। तो मैं उन दोनों बच्चियों के लिए सिल रही थी। 2 भाई हैं दोनों के, पता है दोनों बहनों में इनमें 3-4 दिन का फर्क है बस। जस्ट मतलब जुड़वा सी ही लगती हैं वो, दिखने में बहुत प्यारी हैं। मैं अगली वीडियो में आपको देखिए उनकी फ़ोटो दिखाऊंगी। बहुत क्यूट क्यूट बच्चियां हैं। और ये दोनों के लिए कैप सिल रही थी, तो उनको ये मेरी 2 कैप मैं ऑलरेडी सिल के भेज चुकी थी। मैं 2 है ना सेम सेम बनाती हूँ उनके लिए। तो ऐसे कि हमारे राजस्थान में, या वैसे भी ना, कहते हैं बहुत छोटा बच्चा होता है, ऐसे ऊनी कपड़े ऐसे पहनाते हैं ना, तो क्या उनके लिए ठीक नहीं होता, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो एक कपड़े के ऐसे कैप ये ठीक रहते हैं बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। और अंदर मैंने ना एक कपड़ा भी मोटा वाला यूज़ किया हुआ है। आप कोई भी अगर ऐसे बनाए, तो मैं तो क्या, जब मेरे बच्चे छोटे थे, कभी मैंने सिलाया ना, तो उनके लिए पुरानी शॉल का यूज़ किया है ऐसे करके। उससे क्या गर्माई भी रहती है, वो घिसे हुए होते हैं, तो इतनी कोई दिक्कत होती भी नहीं है। बच्चों की स्किन छिलने का डर नहीं रहता। अब देखिए दोनों के सिल चुके हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, छोटे छोटे, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। छोटी छोटी चीज़ें बहुत सुंदर लगती ही हैं अपने आप में। फिर ये मेरा बेटा जाके उनको दे के आया था। मैं उससे बोल रही थी, देखो अब मैंने कैप सिल दिए हैं, अब दे आना। उनका ठीक है, मैं सुबह दे आऊँगा। ये सॉक्स है ना, ये मैंने मंगवाए थे मार्केट से। कल जो मकर संक्रांति है, तो कोई ना कोई सामान बांटते हैं कुछ भी, तो मैं ना ये सॉक्स मंगवाए थे 14, मतलब 15 ऑफ पेयर थे। तो इनमें से एक मेरे बेटे ने निकाल लिया था इसी दिन। ये बोले मम्मा ये मैं ले लेता हूँ, ये दीदी ले लेगी, ये ऐसे। मैं कहा बेटा सभी तुम ही पहन लोगे बाहर, तो ये सॉक्स मंगवाए थे। तो सभी किड्स में क्या, छोटी जो बच्चियाँ होती हैं ना, उनको देना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो मैं गर्ल्स कन्याओं को ही देती हूँ मोस्टली।
ये मेरी बड़ी बेटी, इसने भी मेहंदी, देखो दोनों बहन मेहंदी दिखा रही है, कितना क्यूट लगता है ना। छोटी छोटी बच्चियाँ ऐसे मेहंदी दिखाती हैं। ओहो, ये सिस्टर्स लव जी जितना जितना दिखा रही है ना उतना है नहीं, इनमें बहुत झगड़ा होता है। अब मैं भी, ये मैंने सोचा ये मशीन रखी है तो चलो मेरी एक ओढ़नी है उसमें गोटा लगा लेती हूँ। तो देखिए मैं मेरी ओढ़नी में गोटा लगा रही थी। ये मैंने ऊपर, मेरे जो है कि रात हो रही, इतनी भी रात भी नहीं होती पर हमारे यहाँ के जल्दी सो जाते हैं। तो ये मेरी बेटी और मेरा बेटा बोल रहा था मम्मा चलो सुला दो जल्दी से, नींद आ रही नींद आ रही। तो फिर ये एक पल्ला पे ही लगा पाई थी, लग ही नहीं पाया था। ये ओढ़नी है, इसका फैब्रिक मैंने सोचा था, मतलब मुझे संक्रांति के लिए, मैं कल के लिए तैयार कर रही थी। मैं पतंग डिज़ाइन है, और मकर संक्रांति पे कहते हैं ना पतंग से पतंग उड़ाते हैं तो पतंग पतंग पहनो तो ये था, पर इसने ओढ़नी में गोटा नहीं लगाने दिया था मुझे, अदरवाइज़ मैं 4 मीटर सूट के ऊपर से वेयर करती। पर चलो कोई ना, अब ऐसे लग जाता है ये। हाँ देखिए बहुत अच्छे से ये पूरा, देखिए सिलाई, आप पता नहीं आपको दिख रही, नहीं दिख पा रही है शायद, लेकिन पूरी ऐसे स्टिच आते हैं। मैंने इसमें के 3 और काइंड ऑफ स्टिचेस होते हैं, तो जो भी आपको प्रेफर करो वो आप कर लो। फिर मैं मेहंदी लगा रही थी। मेरी बेटियां बोलती हैं मम्मा आप मेहंदी नहीं लगाते हो, आप है ना जो है कि और लेडीज़ की तरह ऐसे रेडी होकर नहीं रहते हो। तो मुझे मोस्टली मेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे लिपस्टिक लगाना भी पसंद नहीं, एक सिंदूर होना चाहिए, बिंदी होनी चाहिए, दैट्स इट, इनफ है इतना मेरे लिए तो मैं करती भी नहीं हूँ। और मेरी बेटी बोलती है मम्मा आप वीडियोस बनाते हो तो मेकअप करके बनाया करो। मैं कहा बेटा 24 घंटे मेकअप करना पॉसिबल नहीं होता है ना, तो नहीं कर सकती मुझे, तो मैं तो कहीं फंक्शन में जाऊँ तभी 10 बार सोचती हूँ कैसे करना है। तो मैं तो सिंपल, देखो ये मेहंदी इसका इतने क्यूट हाथ लग रहे हैं छोटे छोटे। अब ये मैंने मेहंदी लगा ली थी, मेरी बेटी बोल रही थी आप बस हमेशा ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल लगाते हो, पर मुझे ये ही पसंद है। पसंद क्या, जब बच्चे छोटे थे तो वैसे भी डिज़ाइन वाली मेहंदी लगाना बैठो तो इनका रोना शुरू हो जाता था। जब से मेहंदी एक तरह से डिज़ाइन वाली लगाना छोड़ ही गई, फिर मुझे ये ज़्यादा पसंद आने लगी। अब देखो ना मेरी बेटी मेहंदी लगा रही है तो अच्छा लगता है ना, ऐसा लगता है कि मेरी छोटी सी बेटी अब बड़ी हो गई, मुझे खुद को रेडी करने लग गई है वो। अब मैं ऐसे नहीं, अब ये ऐसे करो, ये मेरा बेटा ही सो गया था, अदरवाइज़ ये नहीं लगाने देता कुछ भी मुझे। हाँ ये फ्रॉक जो उसने निकाल ली थी कि मम्मा ये कल पहनना है, तो ये मैंने ही स्टिच की थी बच्चों के लिए। जैसे कपड़े स्टिच करना मुझे बहुत पसंद है, तो इन बच्चों के लिए फ्रॉक्स गाउन्स और बहुत सारी चीज़ें मैं खुद स्टिच करती रहती हेलो हूँ। फ्रेंड्स, आपको हमारा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमें, और और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बाय। और हमारी सबकी तरफ से आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति एंड अच्छे से त्यौहार मनाइए, खुश रहिए, बाय बाय।